ये आयशा यूनुस से पूछो, इसने क्या नाम है, ईशा यूनुस से क्या नाम है? हैं? आयशा पूछो ना जरा। आयशा आपने क्वेश्चन क्यों नहीं किया? हमकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, आपने क्वेश्चन क्यों नहीं किया? सर मैंने किया था। तो हैंड क्यों नहीं रेज कर रही? सर मैंने किया था, सर ने लो किया बाद में। अच्छा ठीक, ठीक है जी, लो रोल कर दो। ये एमन से, एमन को जरा, एमन आपने क्वेश्चन किया? सर किया है। कोई प्रॉब्लम? सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपने इस क्वेश्चन का आंसर कर भी दिया था। मुझे एक दफ़ा प्लीज़ दोबारा बता दें कि रिटेन्ड अर्निंग में ऐड क्यों होता है जो रिवैल्यूएशन सरप्लस से सब्ट्रैक्ट होता है। एक्चुअली इशू ये है कि ये जो सरप्लस है ये एसेट की वैल्यू में इंक्रीज की वजह से क्रिएट हुआ है, ठीक है। जी अब ये एक नोशनल इनकम है जो एकदम से क्रिएट हो गई है। जब हमारी इक्विटी बढ़ती है, किस वजह से बढ़ती है? प्रॉफिट की वजह से बढ़ती है ना। जी मतलब या तो इक्विटी फ्रेश डालें, मीन कैपिटल डालें, तब बढ़ती है, जी या वो प्रॉफिट की वजह से बढ़ती है, जी ठीक है। अब हमने कहा कि रीवैल्यूएशन सरप्लस इज ए पार्ट ऑफ इक्विटी, जी लेकिन चूंकि ये हम जिस साल में क्रिएट हुआ है उस मशीन का बेनिफिट हमने सिर्फ उसी साल में नहीं लेना, हमने ओवर द ईयर उस मशीन को चला चला के उससे बेनिफिट लेना है। लिहाजा उसकी वैल्यू के अंदर जो बढ़ोतरी हुई है, जो सरप्लस आया है, जो इजाफा हुआ है, उसका बेनिफिट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ डिवाइड हो जाना चाहिए। और वो कितना होना चाहिए, उसका जो कैलकुलेशन है वो करने का फार्मूला ये है कि दैट शुड बी इक्वल टू इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। क्योंकि अगर उसकी वैल्यू में इजाफा हुआ है तो वो कितना हुआ है, जितनी दोनों डेप्रिसिएशन का डिफरेंस है। ओके लिहाजा हम उस इजाफे को हर साल सरप्लस से निकाल के रिटेन्ड अर्निंग में ले जाते हैं। रिटेन्ड अर्निंग भी पार्ट ऑफ इक्विटी है, लेकिन रिटेन्ड अर्निंग जो है वो नॉर्मल इनकम से क्रिएट हुई हुई इक्विटी होती है, जो बिजनेस ऑपरेशन से क्रिएट हुई हुई है, या टाइम टू टाइम जो एसेट बिके हैं उनसे क्रिएट हुई हुई है, ठीक है। लिहाजा हम इस इक्विटी के इस पार्ट को एक उस पोर्शन से निकाल के जो कि कैपिटल रिजर्व है, हम इसको रेवेन्यू रिजर्व में कन्वर्ट करते जा रहे हैं, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग एक रेवेन्यू रिजर्व है। इस वजह से हम हर साल इक्वल टू इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन इसे उधर ट्रांसफर कर देते हैं। अगर ऐसा नहीं करना, दूसरी ऑप्शन स्टैंडर्ड क्या देते हैं कि आप ना करें ऐसा, तो फिर जब ऐसे डिस्पोज ऑफ करेंगे उस वक्त सारी की सारी जो सरप्लस की अमाउंट है वो आप क्या करें, वो रिटेन्ड अर्निंग को ट्रांसफर कर दें। उस वक्त ये इनकम रियलाइज हो जाएगी। मतलब इनकम रियलाइज कब होगी, जब ये एसेट यूज होगा या जब ये एसेट डिस्पोज होगा। स्टैंडर्ड ने दोनों ऑप्शन दिए कि आप यूज के ऊपर रियलाइज करते जाएं तो ये पीस मील रियलाइजेशन होगी। पीस मील हम कहते हैं टुकड़ों में। और अगर आपने डिस्पोजल के ऊपर इसे रियलाइज करना है तो फिर वन गो में, वन शॉट में रियलाइजेशन हो जाएगी। आप सरप्लस को डेबिट करके नील कर देंगे और उसे रिटेन्ड अर्निंग का पार्ट बना देंगे, ठीक है जी। यस सर, थैंक यू। ओके, चलो जी वो स्लाइड निकालो जो आपने हाईलाइट की हुई है। अच्छा जी, कल, हाँ जी, कल भी हमने एक बात की थी, तो उस बात को मैं जरा दोबारा क्लियर कर दूं कि ये जो शेयर प्रीमियम को जब हमने यूज करना है, अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए हैं, एक में बुक ने पहले शेयर प्रीमियम यूज किया है बोनस शेयर के लिए और फिर उसे बाकी अमाउंट रिटेन्ड अर्निंग से निकाली है। एक क्वेश्चन में उसने पहले रिटेन्ड अर्निंग यूज की है और बाकी अमाउंट अगर कोई चाहिए होगी तो वो शेयर प्रीमियम से निकालेगा। तो स्टूडेंट के ज़हन में ये कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए कि हमने पहले क्या काम करना है, ठीक है। ये मैंने पुरानी बुक से एक एक्सट्रैक्ट निकाला है। उसने ना एक छोटी सी गाइडलाइन दी हुई है
कहता है कि अगर बोनस शेयर के साथ लिखा हुआ हो कि बोनस शेयर एज डिविडेंड देने हैं, तो आपने पहले रिटेन्ड अर्निंग यूज करनी। ठीक है, नहीं हो रहा, ठीक है, पहले आपने रिटेन्ड अर्निंग यूज करनी। ठीक है, अगर लिखा हुआ हो कि कंपनी डिसाइडेड टू पे डिविडेंड बोनस शेयर एज डिविडेंड, तो पहले रिटेन्ड अर्निंग यूज करें, और अगर उसमें कवर ना होता हो तो फिर प्रीमियम यूज कर लें। और अगर कंपनी ने डिविडेंड के तौर पर बोनस शेयर इशू ना करने हो, ऐसे होता नहीं है, बोनस शेयर जब भी होते हैं वो डिविडेंड ही होता है। ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर ये मेंशन किया जाए कि जी बोनस शेयर जो है आर इशूड अदर देन डिविडेंड, तो फिर आपने पहले शेयर प्रीमियम यूज करना है, इफ शेयर प्रीमियम बैलेंस इज अवेलेबल। ठीक है, क्या लिखा है, इशू ऑफ बोनस शेयर अदर देन एज डिविडेंड, तो फिर क्या करेंगे, फिर शेयर प्रीमियम यूज पहले करेंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर अदर देन डिविडेंड बोनस शेयर दिए जाते हैं, और अगर डिविडेंड के तौर पर बोनस शेयर दिए जाते हैं, जो कि नॉर्मली केस होता है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, फिर पहले रिटेन्ड अर्निंग यूज होंगी। ठीक है, दोनों यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रायोरिटी कब किसकी है ये नोट कर लें कि अगर डिविडेंड लिखा हुआ होगा, हमने जो 2 क्वेश्चन कल किए थे उनको जरा निकालो। तो पहला क्वेश्चन जो था, जो हमने पिछली से पिछली क्लास में किया था, कल कौन सा क्वेश्चन किया था, ये किया था, नहीं कल हमने ये, एक मिनट यार, ये क्वेश्चन हमने किया था। यही था, पीछे जाओ जरा, यही था। ठीक है, इसमें उसने क्या लिखा हुआ है, बोनस इश्यू ऑफ 15% ऑन मेड ऑन 1 सितंबर एज इंटरिम डिविडेंड। ठीक है, तो जब इंटरिम डिविडेंड के तौर पर होगा तो हमने क्या कहा कि इसको हमने रिटेन्ड अर्निंग में से यूज करना है, बट इसने कहां से इसने यहां रिटेन्ड अर्निंग से ही इसे किया हुआ है। अब आप इससे पिछले क्वेश्चन में चलें, हम एक अंडरस्टैंडिंग अपनी जो है उसे कंफर्म कर रहे हैं। वो क्या है जी, पीछे जाएं, जो पहला क्वेश्चन था यहां पर कहां लिखा हुआ है, बोनस इशू डिक्लेयर ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर, ये देखें। ठीक है, इंटरिम विद हाफ ईयरली अकाउंट्स 10% और फाइनल, ये लिखा हुआ है, बोनस इशू डिविडेंड डिक्लेयर्ड। ठीक है, अब ये देखें, अब यहां पर भी डिविडेंड है, यही है, बोनस इशू जो है वो कहता है डिक्लेयर्ड ही लिखा हुआ है, डिविडेंड तो नहीं लिखा हुआ। बोनस इशू डिक्लेयर्ड ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018। ठीक है, इंटरिम डिक्लेयर्ड विद हाफ ईयरली अकाउंट 10% और फाइनल। अच्छा, इसके साथ उसने ना डिविडेंड नहीं लिखा हुआ, इसके साथ उसने डिविडेंड नहीं लिखा हुआ, तो हम इसको, अगर ये डिविडेंड के तौर पर नहीं है तो हम इसको शेयर, जो अंडरस्टैंडिंग फिलहाल ये अप्लाई हो रही इन दोनों क्वेश्चन के ऊपर, देखिए क्लियर करें। कल मैंने आपको कहा था कि जो मर्जी केस होगा, हमने शेयर प्रीमियम को पहले यूज करना है, फिर हमने रिटेन्ड अर्निंग को यूज करना है। ठीक है, लेकिन ऐसा करने के लिए हमें मेंशन करना पड़ेगा, अगर तो बताया हुआ है कि वो डिविडेंड के तौर पर दिए हुए हैं तो फिर हम रिटेन्ड अर्निंग को पहले यूज कर लेंगे, और अगर बताया हुआ हो कि जी अपना अदर देन डिविडेंड बोनस शेयर दिए हैं तो फिर हम पहले प्रीमियम को यूज कर लेंगे। ठीक है, अब ये वाली अंडरस्टैंडिंग हम आने वाले क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। जो क्वेश्चन मैंने इनको घर से दिया था वो जरा निकालो, घर से करने के लिए दिया। इसमें उसने बोनस शेयर, ये देखें यहाँ पर कंपनी ने बोनस शेयर दिए हैं, डिविडेंड के तौर पर नहीं दिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, हाँ ये क्वेश्चन मैं कह रहा था, ये हमने पहले शेयर प्रीमियम यूज किया और उसके बाद रिटेन्ड अर्निंग यूज की है।
ठीक है। तो जब डिविडेंड के तौर पर हम बोनस इशू देंगे तो पहले रिटेन्ड अर्निंग यूज कर लें, और जब अदर देन डिविडेंड होगा तो पहले प्रीमियम यूज करें। ठीक हो गया जी, बात क्लियर होगी जी? हैंड रेज करके बताएं सब लोग कि ये बात क्लियर हो गई है। रेज योर हैंड कि ये पॉइंट क्लियर हो गया आप लोगों को। ये जो हमने वो स्लाइड इधर जिसमें हमने येलो हाईलाइट किया हुआ है, ये इनको अवेलेबल होगी? ये स्क्रीनशॉट जो है ना वो हम अपने ग्रुप में डाल देंगे, ठीक है? ये जो अभी हमने हाईलाइट किया, ठीक है जी। क्लोज करो, आगे चलते हैं। शायद मैं क्लास में हूं, मैं आप हाँ जी, क्वेश्चन नंबर, ये होमवर्क था। आगे चलो ना, अब तो पूछ लिया हमने उनसे, आगे चलो। यहाँ आ गए हैं, ओके। ये नेक्स्ट एग्जांपल है जी हमारी, ये सारे पेपर्स के आए हुए क्वेश्चन हैं। एबीसी कॉर्पोरेशन लिमिटेड, an entry listed in Pakistan Stock Exchange in the business of manufacturing and sale of cars. Company year end is December. Below is the relevant information given. Opening balance as at 1st January 2018. ओके, ये 2018 का बैलेंस दिया हुआ है उसने। यार इसको बंद कर दो, थोड़ा पसीना आना चाहिए आजकल भाई। Share capital, share premium, general reserve, retained earning. Okay. Following events have been placed in the year 2018 and 19. ये देखें, इसका मतलब है दोनों सालों का डाटा जो है हमें अवेलेबल है। आगे चलो जी। ओके, ये सारे इवेंट दिए हुए हैं, हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी जो है वो बनानी है। चलें जी, शीट निकालें। शेयर कैपिटल है जी, शेयर प्रीमियम है, रिजर्व्स हैं, जनरल रिजर्व्स हैं, रिटेन अर्निंग है, रिवोल्यूशन सरप्लस भी है। अच्छा जी, वो नीचे भी नहीं है। ओके चलें, खैर ये है जी आपकी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एज ऑन 31 दिसंबर 2019। हम 18 और 19 की नानी है, ठीक है, तो दोनों बन जाएंगी 2018। उसने नीचे रिक्वायरमेंट में ये लिखा हुआ है 18 एंड 19 का, ठीक है। ओके, दोनों अलग-अलग भी बन सकती हैं क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट अलग-अलग है। अगर उसका होता कि 19 की बनाएं तो हम पहले 19 तो 18 का कंपैरेटिव देते और 19 वैसे बना देते। अब उसने दोनों अलग-अलग मांगी हुई हैं, तो हम दोनों अलग भी बना सकते हैं। पहले 18 की बना लेते हैं, फिर 19 की बना देते हैं जी। हैंड रेज किया जी भाई किसी ने? जी एमन सर पहले का ही हुआ हुआ है। अच्छा ठीक है, लोअर कर दो यार, बाकी बच्चे भी मेरे ख्याल से लोअर ऑल कर दो ना। ओके, तो ये हम पहले जी 18 ही की बनाते हैं, ठीक है, फिर नीचे दोबारा एक दफ़ा कैप कर लेंगे और तो कोई मसला नहीं है। आपने बहरहाल चूँकि उसकी रिक्वायरमेंट दो हैं, चेंजेस इन इक्विटी, यहाँ पर हम 2018, ठीक है। ओके, तो ये पर्टिकुलर्स आ गए जी, पर्टिकुलर्स, शेयर कैपिटल, ठीक है, शेयर प्रीमियम, जनरल रिजर्व्स और रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। और कोई और मेरा ख्याल कॉलम नहीं बनना इसके अंदर, ठीक है। आखिरी कॉलम से टोटल का आ जाएगा यहाँ पर हमारा टोटल। सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंसेस लिखेंगे,
बैलेंस 1/1/2018। बोलो जी, शेयर कैपिटल कितना? 100 मिलियन। इसको हम राउंड कर दें, रुपीज एंड मिलियन कर दें? हैं, हो सकते हैं रुपीज एंड मिलियन। ओके, 100 मिलियन। नेक्स्ट, शेयर प्रीमियम है बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस 50 मिलियन। जनरल रिजर्व 5 मिलियन। रिटेन्ड अर्निंग 55। टोटल 210 मिलियन। ठीक हो गया जी, ये हमने मिलियन में बना दी जी। ठीक है, अब चलें जी क्वेश्चन का जो डाटा उसके ऊपर चलते हैं। पीछे जाओ। अच्छा, on February 2018 the company issued initial public offering, thereby offering 5 million shares for ₹25 each. All shares were subscribed and company received the subscription money by 31st March 2018. राइट इशू हुआ है। जब नए शेयर इशू होते हैं तो हम उसे राइट इशू कहते हैं। तो 5 मिलियन शेयर कंपनी ने इशू किए हैं, 25 रुपए का एक शेयर इशू किया है। ठीक है, तो 5 मिलियन को जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा, एक 10 से शेयर कैपिटल में आ जाएंगे, और 5 मिलियन को 15 से इशू करूंगा तो शेयर प्रीमियम आ जाएगा। कितना बना है? ये 50 आ गया। हाँ, 50 है ना, और ये 75। ठीक है जी, तो 50 मिलियन जो है वो हमारा 50 मिलियन ही बनेगा, शेयर कैपिटल में आएगा। चलो जी, तो वहाँ एंट्री कर देते हैं। ओके, यहाँ पर हम लिखेंगे राइट इशू। $50 मिलियन। ठीक है जी, और शेयर प्रीमियम 75 मिलियन। टोटल कितना हो गया जी? 125 मिलियन। ओके, आगे चलो। ये इवेंट्स जो हैं ये हमने देख लिए हैं, ये डेट वाइज ही हैं, इनमें कोई आगे पीछे नहीं है। सुलन होना भी ऐसे ही चाहिए। आगे चलो। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी रिकमेंडेड एनुअल डिविडेंड फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2017 of ₹5 per share on February 15, whereas shareholders only approved 4 per share on 31st March। मैंने बताया था ना कि फाइनल डिविडेंड जो है वो डायरेक्टर प्रपोज कर सकते हैं, लेकिन अप्रूवल उसकी शेयर होल्डर्स ने लेनी होती है। तो शेयर होल्डर ने ₹4 पर शेयर अप्रूव किया है। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि ये जो डिविडेंड है ये किन नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर देना है, जो कि क्लोजिंग नंबर ऑफ शेयर थे 2017 के, ये ख्याल रखना है। ठीक है, ये अभी हम नए शेयर इशू कर चुके हैं इससे पहले, राइट इशू, लेकिन ये जो पिछले साल का डिविडेंड है वो पिछले साल के क्लोजिंग शेयर्स के ऊपर देना है। तो 4 पर शेयर हमने देना है जी, जो प्रपोज हुआ वो अलग बात है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? फाइनल डिविडेंड फॉर 2017। अच्छा जी, ये 100 मिलियन का शेयर कैपिटल था, तो इसके शेयर कितने बने होंगे? 10 मिलियन शेयर्स होंगे। तो 10 मिलियन शेयर्स के ऊपर, हर शेयर के ऊपर हमने ₹4 देने हैं, तो 10 × 4 40 मिलियन। तो 40 मिलियन का मैंने उन्हें डिविडेंड दिया, जो कि कहाँ से पे होना है? रिटेन अर्निंग में से होना है। ये रहा 40 मिलियन। ठीक है जी, ये 40 इक्विटी से माइनस हो गया। आगे चले, ये भी डन हो। Board of Directors of the company approved interim dividend of ₹1 per share for third quarter ended 30th September 2018। ये भी 2018 का ही मामला है। हमने इंटरम डिविडेंड दिया ₹1 पर शेयर का। जिस दिन इंटरम ये डायरेक्टर अप्रूव और पे कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने इंटरम है तो उन्होंने अप्रूव करके 30 सितंबर को ये पेमेंट कर दी। ये 1 पर शेयर है। अब देखना ये है कि 30 सितंबर उस दिन नंबर ऑफ शेयर कितने थे। चलें जरा, हमारे ओपनिंग शेयर कुछ चेंज हुए हैं। वो थे 150 मिलियन का कैपिटल है, यानी 15 मिलियन शेयर थे, क्योंकि ₹10 के शेयर है। तो ये लिखेंगे इंटरम डिविडेंड।
2018 का है, ठीक है जी। तो मेरा कैपिटल कितना है जी? मेरा कैपिटल 15 मिलियन है, 150 मिलियन है। ये 15 मिलियन नंबर ऑफ शेयर हुए, तो 1 रुपया देना है तो 15 मिलियन का ही हमने इंटरम डिविडेंड दे दिया। ये आ गया जी 15 मिलियन, ये माइनस हो गया। आगे चलो, ये भी हो गया। एनुअल प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 इज रुपीज, ओहो यहाँ गड़बड़ होगी, चलो इसको राउंड कर दूंगा मैं, कोई बात नहीं, नहीं नहीं ठीक है, चलो ऐसे कर देंगे। अच्छा जी, ये कितना हो गया जी? 130 250 000, ठीक है। तो ये भी प्रॉफिट लेना है हमने, इसको ले लेते हैं। चलें जी, यहाँ पे लिखेंगे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर, रिटेन अर्निंग में 130.25, 130.25, ठीक है जी। और कोई चीज़ तो नहीं है जी? आगे ये भी हो गया। उसके बाद द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी रिकमेंडेड एनुअल डिविडेंड ऑफ 4.5 ऑन फरवरी, हाँ जी, ये अब आ गया जी 2019 के काम शुरू हो गए यहाँ से जी। नीचे को एडजस्टमेंट देख लें। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव्ड अ ट्रांसफर ऑफ 5% ऑफ द एनुअल प्रॉफिट टू जनरल रिजर्व्स, ठीक है। अब ये जो पॉलिसी दी हुई है, ये एक जनरल पॉलिसी है, ये दोनों सालों में अप्लाई हो रही है या सिर्फ दूसरे साल में अप्लाई हो रही है? दोनों सालों में अप्लाई हो रही है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो नीचे लिख दें, इट इज कंसिडर्ड दैट दिस इज अ पॉलिसी ऑफ द कंपनी। तो चलें जी, 5% ऑफ द एनुअल प्रॉफिट जो है, एनुअल प्रॉफिट का ये भी ख्याल रखें, बाद का वो टोटल रिजर्व का कह देता है, बाद का वो प्रॉफिट का कह देता है, ये उसने एनुअल प्रॉफिट का 5% कहा है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, हाँ जी, कितना है जी? एट द रेट ऑफ 5%। 130.25 का 5% लें, कितना बनता है? 6.5151, ओके, 6.51 मिलियन, ठीक है। कहाँ से निकला ये? रिटेन्ड अर्निंग से निकला, और कहाँ गया? जनरल रिजर्व में गया 6.51, ठीक है। इधर कुछ भी नहीं गया, ठीक है जी। बस जी मुकम्मल हो गया ये। अब हम इसका यहाँ पर बैलेंसिंग कर लेते हैं, क्योंकि उसने दोनों की अलहदा मांगी हुई है, तो मुझे यहाँ पर क्लोज करना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, अब इधर टोटल लिख के इसको देख लेते हैं, टोटल कितना आता है। ये 150 मिलियन हो गया, ये 125 मिलियन हो गया, ये हो गया जी 11.51 मिलियन, और ये कितना हो गया जी? 123.73, ठीक है। और ये टोटल कितना हो गया? चेक करें इधर से, हमने वो राउंड शाउंड किया, जरा चेक कर लो। हम्म, 410.25। अब इधर से जरा चेक करो, क्रॉस कॉस्ट करो इसको, टैली होता है भला? इधर से कॉस्टिंग करें जी, इस साइड से, यहाँ से सारी इधर को, राउंडिंग में फर्क आ गया तो इसको बराबर कर देना चाहिए। इसको 2 कर दूं? नहीं, ये तो 2 नहीं हो सकता, इसको 7.4 कर देते हैं। चलो, ये 7.4 हो गया, ठीक है जी, 2.5 हो गया। चलें जी ऊपर चलें, अब अगले साल में जाते हैं। ऊपर करो इसको, आप क्या करेंगे, थोड़ा नीचे करो। जब उसने दोनों सालों की अलहदा अलहदा मांग, यार चलो, जब उसने दोनों सालों की अलहदा मांगी हो, तो दोनों सालों को सेपरेटली कैप्शन करें अगर आपके पास टाइम हो। टाइम शॉर्ट हो तो फिर तो आपको पता ही है, दगड़ मगड़ चलना होता है सारा काम, लेकिन टाइम बचना चाहिए ऐसे क्वेश्चंस के लिए, ठीक है। ये हम इसकी स्टबिंग अलहदा से कर देंगे। इसके ऊपर भी लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 19, ठीक है जी, ओके।
ये पर्टिकुलर हो गए, ये शेयर कैपिटल हो गया जी, ये शेयर प्रीमियम हो गया, ये जनरल रिजर्व हो गए, ये रिटेन अर्निंग। कोई नया रिजर्व तो नहीं क्रिएट हो गया, रिवोल्यूशन वाला तो नहीं है? चलो जी, टोटल आ गया, ये रिटेन अर्निंग है। ठीक है, इसके हमने ओपनिंग बैलेंसेस लिख लेते हैं जी। बैलेंस एज ऑन 1/1/19, ये जो क्लोजिंग है ये आगे बन जाएंगे 125, 11.51, 123.74 और 410.25। चलेंगे अगले डाटा पे चलो। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये यहाँ से मैंने सर्कल किया है, यहाँ से ये 2019 की फिगर शुरू हो गए, स्वाय इसके ये दोनों सालों पे अप्लाई हो रही है इंफॉर्मेशन। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी recommended annual dividend of rupees 4.25 per share on February, whereas shareholder approved 6 per share. शेयर बढ़ा भी सकते हैं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान में बढ़ा नहीं सकते, लेकिन एनीवे पाकिस्तान में नहीं बढ़ा सकते, उसको कम कर सकते हैं, इंक्रीज नहीं कर सकते। लेकिन खैर इन्होंने क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है तो हम उसके मुताबिक चलेंगे। हाँ, हम 6 रुपये नहीं देंगे, हम अपने लॉ के मुताबिक करेंगे। हम इसको 4.25 पिछले साल में प्रपोज ज्यादा किया था, शेयर होल्डर ने कम किया था, वो हम कर सकते हैं। लेकिन शेयर होल्डर ने कम प्रपोज किया, अपना डायरेक्टर ने कम प्रपोज किया और शेयर होल्डर ज्यादा नहीं कर सकते, तो हम ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकते हैं? 4.25 ही दे सकते हैं। ठीक है जी, चलें कितना बना जी? यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? फाइनल डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड ये क्या है जी? फॉर 2018 एट द रेट ऑफ 4.25 पर शेयर। ठीक है, अच्छा जी, कितना बना जी? ये 150 मिलियन, ये 15 मिलियन शेयर बने हैं। 15 मिलियन शेयर मल्टीप्लाइड बाय 4.25, 63.75। ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग में से जाएगा 63.75, ये यहाँ से निकल गया जी, टोटल में से भी निकल गया 75। ओके, आगे चलो जी। अच्छा जी, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव्ड बोनस शेयर ऑफ 10% ऑफ द आउटस्टैंडिंग शेयर एज ऑन 30 जून 2019। ये देखें, बोनस शेयर दिए हैं, साथ डिविडेंड नहीं लिखा हुआ, तो कहाँ से देंगे? पहले प्रीमियम यूज करेंगे एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग, जो आज हमने फाइनल की है। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे बोनस शेयर एट द रेट ऑफ 10%। कौन से शेयर? जो 30 जून को थे, 30 जून को यही शेयर थे। ठीक है, नीचे कोई एंट्री ऐसी तो नहीं जो पहले वाली हो? ऐसा हो सकता है कि वो आपको ये 30 जून से पहले की एंट्री को नीचे लिखी हुई एडजस्टमेंट नहीं है जी। तो मेरे 15 मिलियन शेयर ही है। ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर 10% कितना बना? 1.5 मिलियन, 1.5 मिलियन शेयर बने और ये हुए कितने के? 15 मिलियन के। 15 मिलियन के मैंने बोनस शेयर जो है वो दिए हैं, और ये अदर देन डिविडेंड हैं। तो मैं क्या करूंगा? पहले शेयर प्रीमियम यूज करूंगा, ये 125 है ना। ओके, तो पहले मैं क्या करूंगा? ये यूज करूंगा, बल्कि ये सारे का सारा ये यूज हो जाएगा। कितना होएगा जी? 15 मिलियन। 15 मिलियन ये शेयर प्रीमियम से कम हो गया और कैपिटल में ये ऐड हो गया। ठीक है, इधर नेट इफेक्ट नील हो गया, एक इक्विटी कंपोनेंट डिक्रीज हो गया और दूसरा बढ़ गया। आगे चलो जी। Board of Directors of the company approved interim dividend of ₹15 per share for the third quarter ended 30th September। 15 रुपए पर शेयर हमने इंटरम डिविडेंड देना 2019 का। चलो जी, ये उस वक्त जो शेयर थे वो कितने थे? 165 मिलियन के। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे इंटरम डिविडेंड 2019। कौन सा? ये वाला? ठहरो एक मिनट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी,
अच्छा ये 15 नहीं है जी, मुझे देखने में ये नज़र मेरी कमज़ोर है, मुझे 15 ही लग रहा है। चलो 1.5 है, ठीक है जी 1.5 है जी, ये आप कह रहे हैं। चलो 1.5 पर शेयर हमने देना है जी, ठीक है, एट द रेट ऑफ 1.5 पर शेयर, ठीक है। तो शेयर कैपिटल कितना है उस वक्त, 165 मिलियन का, 165 मल्टीप्लाइड बाय 1 पॉइंट, ये शेयर कितने हुए पर शेयर है ना, हाँ तो ये कितने शेयर कितने बने, 16.5 मिलियन शेयर, तो 16.5 मिलियन शेयर मल्टीप्लाइड बाय 1.5 कितना बना है, 24.75, ठीक है। अच्छा ये इंटरम डिविडेंड है, ये हमने रिटेन्ड अर्निंग से लेना है, 24.75, ठीक है जी, ये निकल गया, ये कैश की शक्ल में है और टोटल में से भी निकल जाएगा जी। चलें जी, बाकी इधर कुछ नहीं आना, आगे चलते हैं। ये होगा एनुअल प्रॉफिट फॉर द ईयर 175 मिलियन एनुअल प्रॉफिट है, लिख दें जी उधर एनुअल प्रॉफिट, ये आ गया जी नेट प्रॉफिट, $175 मिलियन। आखिरी पॉइंट पे चलेंगे। ओके, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स of the company recommended annual dividend of 5.5 per share on February 15, 20, which was duly, इसका हमारे सवाल के साथ कोई ताल्लुक नहीं, ठीक है, ये आपको मामूल बनाने के लिए दी हुई है। ये 2020-19 का जो प्रपोज डिविडेंड है ये फाइनल कब होगा, ये 2020 में जाके होगा, तो इसकी पेमेंट 2020 में होनी है, पेमेंट के टाइम पे इक्विटी में से इसने माइनस हो जाना है, ठीक है। आखिरी एडजस्टमेंट, ये एज ए पॉलिसी 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट इस साल भी ट्रांसफर करेंगे। चलेंगे यहाँ पे लिखेंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एट द रेट ऑफ 5%। हाँ जी कितना है जी, हाँ 8.75, ये जनरल रिजर्व में आ गया, इधर से निकल गया 75, ठीक है जी, ये निकल गया यहाँ नील हो गया। तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, ये हमारे पास टोटल जो है ये इधर आ गया, ठीक है, ये टोटल हमने यहाँ लिख दिया, ये 165 मिलियन हो गया, ठीक है जी। ये कितना हो गया जी, 110 मिलियन हो गया। ये कितना हो गया जी, 11.51 और 8.75, 11 8 19, 20.26 हो गया। और ये देखिए कितना आ रहा है, 201.49, ठीक है। मेरा ख्याल ये, चलो खैर ये कितना है, इधर से टोटल करो आप, $496.75, ठीक है जी। इसको क्रॉस कॉस्ट करके इधर से देख लीजिएगा, ठीक है, कोई राउंडिंग का तो डेसिमल का फर्क हो तो एडजस्ट कर लीजिएगा। आगे चलो जी, जरा इनको होमवर्क दें, क्यों जी समझ आ गई होगी मेरा ख्याल है। चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा है, हैं ये वाला, नहीं अभी हमने कौन सा किया, ओके। आपका होमवर्क क्या है जी, एक तो आपने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ठीक है, 2 क्वेश्चन दूंगा आज, आगे चलो क्योंकि अब हमारी प्रैक्टिस काफ़ी हम कर चुके हैं। और एक ये एग्जांपल नंबर 7, वेडनेसडे लिमिटेड, क्या है पता नहीं क्या लिखा, वेडनेसडे ये, ओके। ये दोनों क्वेश्चन आप लोग अटेम्प्ट करके आएंगे कल इंशाल्लाह ताला। आगे क्या है, अच्छा इस, ये क्या पूछ रहा भाई, पहले चेक करो जी। आखिर सर एग्जाम्पल नंबर 6 और 7 दोनों करनी है, हाँ जी, आखिरी 2 सवाल बचे हैं ना जी, ये दोनों करने हैं। आपका 1 घंटा चाहिए होगा, साथ आपने ये अपने ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करके आने, ठीक है जी। ठीक है सर, ठीक हाँ है जी, 1.5 घंटा चाहिए होगा, 1.5 घंटा लगा के आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में कुछ भी नहीं है, वो वही नॉलेज है जो कि कैश हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी में है। तो ये आप अटेम्प्ट करके आइएगा, कल इंशाल्लाह ताला
हम अगर आपका कोई क्वेश्चन ना हुआ तो मैं इंशाल्लाह अगले चैप्टर पर चला जाऊंगा। जी क्वेश्चन किसका है जी? जिसका क्वेश्चन है वो हैंड रेज रहने दें, बाकी लोग डाउन कर लें। जी मोहम्मद असलान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने आपसे पूछना था कि फॉर एग्जांपल 2019 का जो जब फाइनल डिविडेंड 2019 में ही जब अप्रूव्ड होता है तो सर ऐसे हम नहीं होता, ऐसे नहीं होता बेटा, ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही गलत है। 2019 का फाइनल डिविडेंड 2019 में अप्रूव नहीं हो सकता, वो 2020 में ही होगा। ठीक है, ये सवाल गलत है। अब आगे पूछो क्या पूछना चाह रहे हो। सर 2020 में ही अप्रूव्ड होगा और उसमें ही पे होगा। हाँ यस यस यस। तो सर वो दो हमने क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 3 की थी, उसने उसने कहा हुआ था 7.5% डिविडेंड हमने देना है 2016 में। तो सर उसने 2015 में बताया था तो हमने 2016 में पे किया था। इसीलिए ऐसे किया था ना, वो फाइनल डिविडेंड था पिछले साल। ठीक है सर, थैंक यू सर। और जी मोमिना यासीन। जी मोमिना। सर ये बोनस शेयर एज अ डिविडेंड जब इश्यू होते हैं तो हम इसको रिटेन अर्निंग में से माइनस करते हैं। तो सर ये एग्जांपल नंबर 2 में पाक ओशन लिमिटेड में उसने बोनस शेयर एज अ डिविडेंड नहीं लिखा, लेकिन उसने रिटेन अर्निंग में से माइनस किया हुआ है। मैंने बताया ना कि अब एक प्रिंसिपल बना लेते हैं हम। मैंने इसीलिए आज क्लियर कर दिया कि जब बोनस शेयर एज डिविडेंड होंगे तो रिटेन अर्निंग में से माइनस करने हैं, और जब बोनस शेयर अदर देन डिविडेंड होंगे तो प्रीमियम में से माइनस करने हैं। ठीक है, ठीक है और सर। अगर फर्स्ट प्रायोरिटी ये है और अगर प्रीमियम उतना ना हो तो फिर अल्टीमेटली रिटेन अर्निंग में से ही माइनस करने हैं। रिटेन अर्निंग उतनी ना हो तो प्रीमियम में से माइनस करने हैं, लेकिन प्रायोरिटी हमने लगा दी कि इन केस ऑफ डिविडेंड ये रिटेन अर्निंग में से माइनस होंगे और अदर देन डिविडेंड ये जो हैं ये माइनस हो जाएंगे आपके शेयर प्रीमियम पहली शेयर बारी आएगी, बाकी रिटेन। ठीक है, ठीक है सर, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।